राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आज हम फिर से जुड़े हैं बीएनएन यानी भृगु नंदी नाड़ी को और डिटेल में समझने के लिए। बीएनएन में प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को कंसीडर करके प्रिडिक्शन किया जाता है। इन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को भी कंसीडर किया जाता है। आज का विषय है 12 ग्रहों में बृहस्पति भाग्य एवं शनि कर्म के प्रभाव को जानना, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हमारे जीवन की दिशा, निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि फेमस बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। इनका एक्सपीरियंस फील्ड में काफी गहरा है सर, और भी बहुत सारी विधाओं की ज्ञाता है और हमारे लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल एंड नॉलेजेबल क्लासेस लाते रहते हैं। मेनली सर एस्ट्रो वास्तु प्लस बीएनएन पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। सो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। सर सबके कैमरास ऑफ हैं सबसे पहले तो। राधे 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 एवरीवन। सबके। राधे राधे सर। राधे राधे जी, आप सभी को राधे राधे। आपका सबका स्वागत है। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, जी सर। सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। आज एक बार फिर हम आए हैं, जुड़े हैं इस मंच पे भृगु नाड़ी के बारे में कुछ जानने समझने के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए उस विषय को मैं प्रारंभ करता हूँ। और इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको इस विषय के बारे में बहुत डिटेल में अच्छा समझाऊं, तो प्लीज अपने कैमराज ऑन रखें। भाई कैमरा ऑफ रहेंगे तो फिर मेरा बोलना इतना नहीं हो पाएगा इस पे विषय पे। भाई कैमरा ऑफ होते हैं तो फिर क्या कनेक्शन नहीं बैठता है, वाइब्स नहीं आते हैं कुछ बोलने बताने के लिए। तो प्लीज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमराज ऑन रख के बैठेंगे तो ही इस विषय पे हम बहुत गहराई तक जाएंगे और समझ पाएंगे कि भृगु नाड़ी क्या है और बृहस्पति और शनि का संबंध किस प्रकार से कार्य करता है। आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव है, इसीलिए और आपको ये चीजें YouTube पे ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगी जो मैं बताने वाला हूँ। प्लीज सभी अपना कैमरा ऑन रखें। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आपका थोड़ा परिचय देता हूँ आपको मैं। नमस्कार चंदन जी, मेरा नाम है एस्ट्रो अनुराग तारामणि। मैं बेसिकली कई विषय पढ़ाता हूँ, जिसमें से मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है भृगु नाड़ी। और इसकी मैं एक बैचेस भी लेता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ और साथ में मैं एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाता हूँ। ये यात्रा जो है मेरी वो प्रारंभ हुई थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन वहां से जर्नी चलते चलते घूमती हुई मेरी बीएनएन पे आ गई। और बीएनएन बेसिकली आज के समय के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये बहुत एक्यूरेट है, बहुत डीप है और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जिससे आप प्रिडिक्शन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है भृगु नाड़ी। तो उस विषय को प्रारंभ करता हूँ। आज जो हमारे दो प्लैनेट हम जिनको लेके चल रहे हैं इसके अंदर, वो प्लैनेट हैं, एक है बृहस्पति और एक है शनि।
बृहस्पति जीव कारक है और शनि जो है वो कर्म कारक है। जब बृहस्पति और शनि का मेल होता है तभी कोई व्यक्ति अपने कर्म करता है, अपने जीवन को संचालित करता है और उन्हीं के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। तो बृहस्पति को प्रकृति नाड़ी में बहुत विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि सब कुछ जितने भी प्लैनेट्स हैं जब बृहस्पति से कनेक्ट होते हैं तभी आपके जीवन में इवेंट्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें घटनाएं आपके जीवन में आपको उससे संबंधित देखने को मिलती है। पहला, बृहस्पति और शनि अगर किसी की व्यक्ति के कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अभी हम लेते हैं एक साथ ही बैठे, एक ही भाव में बैठे हुए हैं वो, बृहस्पति से शनि का संबंध एक भाव का। जिन भी लोगों के आप देखेंगे कुंडली देखेंगे जिनके बृहस्पति और शनि एक ही भाव में बैठे हुए हैं, अब देखिएगा उनका पहले का जीवन का प्रारंभिक समय जो काल होता है वो अभावों में, तकलीफों में और परेशानियों से, मुश्किलों से भरा हुआ मिलेगा। शुरुआती समय में जब भी बृहस्पति और शनि का संबंध मिलेगा तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति नई नई खोज, नई नई रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व रहता है। उस व्यक्ति की जो रुचि होती है कुछ नवीन शोध करने में, कुछ नया सोचने में, करने में। जिनका भी बृहस्पति और शनि का संबंध एक हाउस में बैठा हुआ है, एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार प्रवृत्ति का होता है। जीवन में कठिनाइयां तो होती हैं क्योंकि ईमानदारी अगर अपने अपने साथ रखेंगे तो कठिनाइयां तो साथ में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जिम्मेदारियां इन लोगों पे जल्दी एज में आ जाती है और इन जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं। ऐसे लोग अपनी ईमानदारी और अपने कर्म को प्रायोरिटी में रख के अपने जीवन की बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। जिनके भी बृहस्पति और शनि का संबंध मिलेगा, इस तरह का आप देख सकते। देखिए, मैंने अभी बताया आपको एक ही हाउस में, प्रियंका जी, एक ही हाउस में अगर बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं, अभी इसी में फिर आगे मैं बढ़ाऊंगा इस विषय को। ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं जिनके सैटर्न और जुपिटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं और अक्सर देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी पद पे भी ऐसे व्यक्ति आपको बैठे मिलेंगे जिनका बृहस्पति और शनि का संबंध है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हायर पोजीशंस। स्ट्रगल तो होगा, स्ट्रगल नहीं हो लाइफ के फेज में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शनि जो होता है, शनि स्ट्रगल देता है। शनि हमेशा रिजल्ट लेट देता है, धीरे धीरे देता है, समय के साथ देता है, शनि शनि देता है। तो वो अपने रिजल्ट्स को धीरे देगा लेकिन फिक्स देगा और जीवन में आगे बढ़ाने वाला। ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अक्सर मैंने कुछ कुंडलियों में जब विश्लेषण किया है मैंने, अब राजीव जी इसके साथ में दूसरी चीजों को मत घुसाइए, ये विषय थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ऐसे। क्योंकि अगर मैं एक प्लैनेट को लूंगा तो अभी यहाँ पे जितने व्यक्ति बैठे हैं सबके अपने कोई ना कोई प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, सब अपना अपना डिस्कस करने लग जाएंगे और विषय वहां से छूट जाएगा। और जो मैं पढ़ाने समझाने आया हूँ वो विषय है, तो मैं इसको देखता हूँ आगे आके इसको कवर करते हैं। तो शनि और जब ये मिलते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी डिपार्टमेंट को लीड भी करता है। मैंने कई कुंडलियों का विश्लेषण जो मैंने किया है उसमें ये चीज देखी है। तो प्लीज अभी अनरिलेवेंट क्वेश्चन मत कीजिए, इससे मेरा फोकस हट जाता है। आप प्लीज ना चैट में अपने पर्सनल चीजें मत लिखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए उस चीज का, है ना। अब आप 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस ये करेंगे तो देखो फिर
मैं पढ़ा कैसे पाऊंगा? कोई चीज आपको देना चाहता हूँ वो रह जाएगी, छूट जाएगी आप लोग। प्रियंका जी प्लीज, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए अपने प्रश्नों को रोकिए। हाँ, जब मैं कहूंगा अपने प्रश्न कीजिए तब आप जितने मर्जी आप मेरे से प्रश्न कीजिए, लेकिन बीच में मेरा फ्लो टूटेगा तो फिर सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा उसका। प्लीज उस चीज को मेंटेन रखें थोड़ा सा। तो इस तरीके से पहले हाउस में जब शनि का और बृहस्पति का संबंध मिलेगा, एक ही भाव में मिलेगा। ये भाव कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। पूरी कुंडली में ये फर्स्ट हाउस में हो सकता है, सेकंड हाउस में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है। 12 भाव में कभी कहीं से भी शनि का और बृहस्पति का संबंध एक साथ बैठे हुए मिल रहा है, तो ये चीज आप देख लो, आपको मिलेगी। ठीक है। अब बृहस्पति से दूसरे भाव के अंदर शनि को लेते हैं, यानी कि बृहस्पति बैठा हुआ है एक हाउस में, उससे जस्ट नेक्स्ट हाउस के अंदर शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो क्या देखें? शनि देखो पृथकवादी है, सेपरेटिव टेंडेंसी का है, रूखा प्लेनेट है, ड्राइनेस इसके अंदर है। ये आप जानते हैं, आपको बताया मैंने। सेकंड भाव किसका होता है? हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का, हमारी वाणी का, हमारे मुख का, हमारे फूड हैबिट्स का। आई थिंक इतना तो अब सब लोग यहाँ बैठे हैं वो इतना सब जानते हैं ज्योतिष के बारे में कि 12 भाव से हम क्या क्या देखते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि सेकंड भाव से हम इन सब चीजों को देखते हैं। जब शनि यहाँ पे आता है बृहस्पति से सेकंड भाव में आके बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? पहली चीज तो परिवार से थोड़ा सा पृथक हो जाएगा। सैटर्न इज ए डिटैचेबल प्लैनेट। परिवार से उसको बहुत ज्यादा, परिवार उदासीन होगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता। सैटर्न इज ए सेपरेटिव प्लैनेट, तो घर से दूर भेज देता है, ऐसे में घर से अलग कर देता है। दूसरी चीज होती है कि शनि क्या है? ड्राई प्लैनेट है, ड्राइनेस को करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो बोली है, भाषा है, वाणी है, आपको ड्राई मिलेगी। यहां तक भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की जीभ जो होती है ना, वो थोड़ी खुरदरी होती है, उनको टेस्ट बड्स उनके थोड़े वीक होते हैं, जिनके सैटर्न सेकंड हाउस में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति ठंडा खाना, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना ज्यादा प्रेफर करता है, जिसके सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे। जुपिटर सेकंड हाउस में सैटर्न होगा तो अब क्या होगा? उस आदमी की ग्रोथ कैसी होगी? स्लो हो जाएगी। सेकंड हाउस है वेल्थ का, तो आपकी वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? स्लो स्लो होगी, धीरे धीरे होगी, क्योंकि शनि क्या करता है? आपकी वेल्थ को स्लो करता है, कि अपने सेकंड फेज में जाके, सेकंड फेज या अपनी आपकी लाइफ का सेकंड फेज जो है, कहीं अपनी लाइफ को आप डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में। हम आप आज की एज में, हम जो एज मानते हैं व्यक्ति की, 80 से 90 साल के बीच में मानते हैं, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो 40-45 के बीच में व्यक्ति का जो सेकंड फेज है लाइफ का, वो उसका बेटर होता है। वहां वो पैसा जोड़ता है, इकट्ठा करता है। इस व्यक्ति के पास वेल्थ स्लो स्लो आएगी, धीरे रहेगी, लेकिन रहेगी स्टेबल सेकंड हाउस में। अगर ये व्यक्ति की वाणी भी आपको ऐसी मिलेगी, अच्छा, ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है, इसलिए लोगों से थोड़े से अलग भी हो जाता है। सच बोलने वाला व्यक्ति समाज में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जाते। सब लोगों को झूठ पसंद है, क्योंकि झूठ ही तेजी से चलता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति सुनना भी पसंद नहीं करते किसी दूसरे की, जिसका शनि सेकंड हाउस में होगा, क्योंकि वो अपने माइंड सेट से चलता है व्यक्ति। तो ऐसे लोग दूसरे लोगों की सुनते भी नहीं है, और दूसरे की मानते भी नहीं, जल्दी से किसी की बात मानते नहीं, जिसकी वजह से उनके जीवन में कई बार वो लोग अपनी तकलीफों का सामना कर। ठीक है। तो अगर इन वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति की वेल्थ स्लो होगी, वर्किंग कैपेसिटी स्लो होगी, घर से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसका प्रोफेशन सेट होता है, जमता है, और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने जीवन में स्थिरता ले आता है। सेकंड हाउस में जिसका भी जुपिटर से सेकंड हाउस में वो होगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति की मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। सेकंड हाउस देखिए, बताइए, आपको बताता हूं मैं। सेकंड हाउस जब कोई जातक जन्म लेता है, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जातक का जन्म होता है, तो उसको इमीडिएटली फैमिली क्या मिलती है? उसकी सेकंड हाउस मिलती है, परिवार मिलती है। जब उस व्यक्ति की शादी होती है,
शादी होती है उसकी इमीडिएटली फैमिली कौन होती है? जब उसकी स्पाउस आती है तो वो उसकी पर्सनल फैमिली बनती है। वो अपनी वाइफ, उसके बच्चे, वो सब उससे। सैटर्न सेकंड हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? वाइफ के साथ में, फैमिली के साथ में थोड़ा एडजस्टमेंट कम होते हैं, उदासीनता होती है, जिसकी वजह से उनकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब देखी गई, जिनके जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न बैठा होता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ट्रांसफॉर्म कब होता है? ऐसे व्यक्ति को जीवन ट्रांसफॉर्म होता है जब उसके जीवन में किसी गुरु का उदय होता है। जब कोई मेंटोर, गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आएगा जो उसको रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा, तब जाके उस व्यक्ति का जीवन का उदय होता है। उससे पहले वो व्यक्ति थोड़ा परेशान, भटकता हुआ इसी तरीके से जीवन उतना काटता है। ठीक है। अब आते हैं बृहस्पति से तीसरे भाव में शनि। जब चले उससे पहले मैं आप लोगों से, आप इतने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जिसका बृहस्पति और शनि एक हाउस में बैठा हुआ है वो, और जिनका बृहस्पति बृहस्पति शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, वो हैंड रेस करें एक बार अपना। और जो मैंने बताया है उनके बारे में कुछ बात करते हैं एक बार। हैंड रेस कीजिएगा सभी, जो जो जाते हैं अपना प्रश्न सामने रखना, बात करना मुझसे। किसी की भी नहीं है? या शनि से, शनि बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, या शनि से दूसरे भाव में, बृहस्पति दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ? राजीव जी का ही बैठा हुआ है खाली। हाँ राजीव जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, राधे राधे सर। बोलिए सर, बोलिए। सर मेरा जो ये है, ये 7th हाउस में है सर। ये शनि और शनि, गुरु, बुध, मंगल और केतु। आपके सारे प्लैनेट जो है ना, लड़ाई के गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। वही वही है सर। जिसका जीवन में, जिसकी कुंडली में 5 प्लैनेट एक साथ बैठ जाए, 6 प्लैनेट एक साथ बैठ जाए, उस व्यक्ति का जीवन जो है गृह युद्ध में फंस जाता है। वो व्यक्ति क्या होता है फिर? वो अपने घर की लड़ाइयों में ही, यानी ग्रहों की लड़ाइयों में फंस के रहता है वो। परफेक्टली उसमें ट्रू। होता क्या है कि कुछ प्लैनेट दोस्त हैं, कुछ प्लैनेट एनिमी है, तो क्या करेंगे वो? ये जब एक उठने लगेगा दूसरा टांग खींचेगा। इसको हम कहते हैं एक जहाज में भरे हुए केकड़े। आप एक जहाज में केकड़ों को डाल दीजिए और ऊपर से खुला छोड़ दीजिए उसको आप, है ना? और एक स्थान से दूसरे स्थान में जहाज भेज दीजिए। जब वो दूसरे के पहुंचेंगे ना, तब भी पूरे काउंटिंग कीजिएगा, एक भी केकड़ा कम नहीं मिलेगा उसमें। भाई केकड़ों की एक खूबी होती है कि वो जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने लगता है, दूसरा केकड़ा उसको टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है। तो उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर चलने नहीं देता, मिलने नहीं देता एक दूसरे को। यहाँ ग्रह युद्ध हो जाता है प्लैनेट्स का। हो सकता है 2 प्लैनेट्स एक साथ मिले हुए हो, 3 प्लैनेट एंटी हो, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से फाइट करेंगे। एक का समय अच्छा आएगा, एक का समय बुरा जाएगा, तो वहां पे जाके वो जीरो कर देता है। तो ये कुंडलियां थोड़ी सी फंसी हुई कुंडलियां होती हैं। इन कुंडलियों का विश्लेषण बैठ के विशेष रूप से समय लेके किया जाए तो बेटर रहता है। ठीक है जी। वो आपकी हाँ बात ठीक है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, और बड़ी एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज मिली है मेरे को। और मतलब कि इवन टू द, जो मतलब अप्रूवल थी थ्रू सीएम एंड ऑल दैट, पर्सनल लेवल पे किया था उन सब ने। दे लाइक इट, दे एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट। पर वो लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ वो अटक जाता था। वो कह रहा हूँ ना, वो केकड़ों की लड़ाई है ये। एक गिरा उठने लगा, दूसरा गिरा पकड़ के खींच देता है उसको पीछे से। वेरी ट्रू सर। सही चीज। चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम जी। चंदन जी, अनम्यूट कीजिए। चंदन जी अनम्यूट कीजिए। जी सर बोलिए। बीना जी, हैंड रेस कीजिएगा। नीचे लिख के रखोगे कोई सेंस नहीं है। आपसे बात करने के लिए मैंने हैंड रेस करवाए हैं, ताकि आप लोगों को अनम्यूट करके बात कर सके। जी चंदन जी बताइए। जी प्रणाम सर। नमस्कार जी। मेरा तो है सर, राहु जुपिटर सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। राहु के साथ बैठा हूँ। जी, राहु आके गड़बड़ कर दिया है। थोड़ा रिजल्ट्स को अप डाउन करता है वो। जी। लेकिन यूटिलाइज कर लोगे, राहु यूटिलाइज कर लोगे तो दोनों काम अच्छे, बढ़िया काम कर देता है उसमें। वही तो सर। हाँ, क्योंकि होता क्या है, पूर्व जन्म के अंदर आपने अपने कर्मों में बहुत ज्यादा चीटिंग की है।
बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं गुरु राहु और बृहस्पति का योग जिसका बन जाता है, वो पूर्व जन्म में तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तंत्र से जुड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति, और अपने पूर्व जन्म के अंदर कुछ ऐसे कर्म करता है जिसकी वजह से अपने कर्म में और अपने गुरु में, दोनों में उसने खोट डाले हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि इस जन्म में एक युति आपको बन के वापस आई है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गुरु के लिए भी और अपने कर्मों के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उनके इन कर्जों को चुकाना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन नॉट गुड, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसलिए इस जीवन में पूजा पाठ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, बढ़ाइए, समय बढ़ाइए। अब दे रहे हैं सर, पहले तो पता नहीं था, जब से आए हैं इस लाइन में तब से दे रहे अब हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा इस पे किसी गुरु की गाइडेंस में आइए, सही हो जाएगा। सर सबसे बड़ी बात है कि मेरा मतलब गुरु हमको आज तक कोई ढंग के मिले ही नहीं। गुरु आपकी और मेरी या किसी व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि वो ढंग का गुरु ढूंढ सके। जी, गुरु गुरु हमको। आपको ढूंढेगा, गुरु आपको ढूंढेगा, आप अपने कर्म अच्छे कीजिए बस। जी सर। आप गुरु को कैसे, भाई एक चीज बताइए, आप गुरु को कैसे अच्छा मानेंगे? आपके अंदर क्या गुरु से आय योग्यता है जो आप गुरु को ढूंढ सकते हैं? नहीं सर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जो अभी तक अच्छा सलाह दे, देखो, एक अच्छा चलिए गाइडलाइन दे। मैं बताता हूँ। आपका गुरु शराबी है, कबाबी है ना, गंदे कर्मों में लिप्त है, होगा, होगा। लेकिन उसने आपको गंदे कर्मों में डाला क्या? आपको लिप्तता दी क्या? आपको उसने ज्ञान दिया, आप ज्ञान लो बस। गुरु को क्या है क्या नहीं है वो भूल जाओ। लोग क्या करते हैं, गुरु के अंदर कमियां ढूंढना चालू करते हैं, गुरु ये करता है, गुरु वो करता है, गुरु व्यभिचारी है, गुरु शराबी है। अरे वो उसका निजी जीवन है भाई, आपको वो ज्ञान देने आया, आप उससे ज्ञान लो और आगे बढ़ो बस। जिस दिन वो आपको अपनी लाइन में डाले कि आप भी ये भोग करो, आप भी ये काम करो, तो वो गुरु बेकार है। इसी वजह से हम लोग अपने गुरुओं को विमुख हो रहे हैं, अपने मार्ग से भटक रहे हैं, और इसीलिए हमारे दुखों का कारण बन रहा है। हम चाहते हैं हमारा गुरु परफेक्ट मिले। आप कितने परफेक्ट हो उस पर डिपेंड करता है। क्षमता अपनी बढ़ाइए, गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे। जी सर। ठीक है ना जी? जी जी, सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी वीना जी अनम्यूट कीजिए। सुधा जी कैमरा ऑन कीजिएगा अपना। कैमरा ऑन रहेगा तो प्रश्न लेने में आनंद आएगा थोड़ा सर, सा। ये मेरे बेटे की है और इसमें 8वें घर में शनि और गुरु बैठे हैं, 2 नंबर राशि है और शनि कोई की फर्क नहीं पड़ता, 1 राशि कोई भी डिग्री हो है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इज गुड, अच्छा, हम्म। बढ़िया है। आपका 8वें बेटा, घर। आपका बेटा क्या कुछ सीक्रेटिव वर्क के अंदर है क्या? रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है क्या? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बढ़िया राइज करेगा वो। हम्म। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बढ़िया, गुड, ठीक है जी। वेलकम। चलिए, हम लेते हैं बृहस्पति से तीसरे हाउस के अंदर अगर शनि है। बृहस्पति को हमने स्थिर कर दिया है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति हमने एक हाउस में स्थिर कर दिया है। अब शनि को हम 12 भावों में घुमाएंगे उसके आगे, तो वो धीरे धीरे करता हुआ एक एक हाउस आगे बढ़ता जाएगा। आपकी कुंडली में कहीं से भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो चिंता मत कीजिएगा। किसी भी हाउस से अब गिने काउंट कीजिए, बृहस्पति जहाँ बैठा है वहां से काउंटिंग कीजिए, वहां से थर्ड हाउस में शनि अगर आएगा तो हम उसकी आगे। जिसके भी बृहस्पति से तीसरे भाव में शनि आया था, ऐसा आदमी बहुत निर्भीक होता है, निडर होता है, बोल्ड होते हैं, रफ होता है साथ। उस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का, स्ट्रेंथ का, कम्युनिकेशन का। तो पहले जमाने में एक समय था जब राजा महाराजा अपना पराक्रम दिखाते थे, किससे? तलवार से, युद्धों के अंदर, बाहुबल से। अब आदमी अपना बाहुबल किससे दिखाता है? अपने कर्म से। बैटलफील्ड चेंज हो गई ना। एक समय में वो दुश्मनों को मार के अपना पराक्रम दिखाते थे, आज हमें अपने आप को समाज में स्थापित करके अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है। इस समय के हिसाब से ज्योतिष वही है, देखने का नजरिया और देखने की जो अपनी टेक्निक्स हैं वो समय के साथ में बदल जाती है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अपने काम के लिए यात्राएं बहुत करता है, ट्रेवल्स बहुत होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आल्सो फॉर शॉर्ट ट्रेवल्स। काम के लिए उसको भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है, जितना घूमेगा ना उतना उसका काम
चलेगा। लेकिन ऐसा आदमी अगर लंबी यात्राओं की जॉब में चला जाए, मैंने कहा यात्राएं दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म यात्रा, होती है लॉन्ग टर्म यात्रा। थर्ड हाउस आपकी छोटी छोटी यात्राओं का होता है, छोटे छोटे टूर्स का होता है, छोटे ट्रेवल्स का होता है, तो वहां पे इसको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये आदमी लंबा टूर, लंबी यात्राएं लंबे समय के लिए निकल जाए तो इसको बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसा व्यक्ति अगर लंबी यात्राओं पे निकल जाएगा, उसको प्रॉपर्टी तक का लॉस हो सकता है उस व्यक्ति को। बहुत डीप बात बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति अगर चला जाए तो उसको प्रॉपर्टी तक का लॉस हो सकता है। ठीक है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी यात्राएं करें। आप देखेंगे जिसके भी बृहस्पति से तीसरे घर में शनि होगा, अगर उसके घर में पेट है, उनके पेट या कुत्ता जो है हमेशा बीमार रहेगा। तो है किसी के यहाँ पे बृहस्पति से तीसरे में? नहीं, वो अजीब, वो नहीं है। अब थर्ड हाउस वाली बात नहीं हो रही, मैं जुपिटर से थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। जुपिटर एंड सैटर्न इन थर्ड हाउस, नो, कोई बात नहीं कर रहा। वो तो कंजेशन है, एक साथ बैठे हुए हैं। है जिनके जुपिटर से थर्ड हाउस में सैटर्न होता है, उनका कुत्ता खो जाता है, या उन लोगों को खोया हुआ कुत्ता मिलता है। ये एक नई तरह की ज्योतिष बता रहा हूँ आपको। आपको ट्रेडिशनल ज्योतिष पे नहीं ले आ रहा हूँ। इन चीजों को भी रिलेवेंट करके देखिए, अपने जोड़िएगा अपने जीवन से, तो आपको ये चीज समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का जुपिटर से थर्ड हाउस में अगर सैटर्न है तो उस व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए। लोन उसका रिपेमेंट नहीं होता, दिक्कत आती है उसको लोन रिपेमेंट। जैसे ये व्यक्ति लोन लेंगे ना, वैसे इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, कंट्रोल्ड में नहीं रहते, जिसकी वजह से इनका जो फंड मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट है, वो खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को एक हिदायत दी जाती है कि अपनी उम्र के 45 उम्र के बाद में इन्हें लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि लोग हैंड रेज नहीं करते। अगर हैंड रेज करें तो कम से कम स्थितियां समझ में आए, और लाइव क्लास का जो मजा होता है ना, वो यही होता है। लोग क्या करते हैं, अपने आप को हिडन रखने का प्रयास करते हैं। लिख लें, नोट कर लें। अरे नोट करना लिखना बहुत बात की सेकेंडरी थिंग है, पहले चीज समझने की है, कनेक्ट करने की है। और आप क्या सोचते हो, क्या इसके अलावा इसके अंदर रेमेडीज नहीं होंगी, बदलाव नहीं आ जाएंगे? आप तो बोलते हैं किसी व्यक्ति को, मैं तो पढ़ाने आया हूँ आज आपको, मैं ठीक है दे रहा हूँ, सेशन दे रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि 45 के बाद लोन नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं दिला भी दूंगा और रेमेडी भी करवा दूंगा, तब आप क्या करोगे? आधा ज्ञान लोगे लिख लिख के, तो फिर आधे में फटस फंस कर जाओगे। सुनिए, कनेक्ट कीजिए मुझसे अगर कुछ चाहिए तो। चंदन जी ने मेरे से पढ़े हुए हैं, ये जानते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है। राजीव सर ने भी बहुत सी क्लासेस अटेंड की हैं, इनको मालूम है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। किशोर जी भी मुझसे पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं मैं तरीका क्या है। मैं आपको, आप क्या सोचते हो मैं गूगली में फंसा के चल जाऊंगा आपको? घूमते रहो गोल गोल। समझो, मैं इसलिए कह रहा हूँ चीज को समझोगे तो बढ़िया है, लिखते रह जाएगा तो लिखते रह जाओगे आप, कुछ समझ में नहीं आएगी। मेरी बातें बहुत घुमाव हो जाती है, कई बार घूम जाती है। समझने का प्रयास करो, जुड़ने का प्रयास करो, जुड़ोगे तो कुछ मिल जाएगा आपको। सुनते रहोगे, लिखते रहोगे तो लिखते रह जाओगे, सब ऐसे ही चल जाएगा। क्योंकि ये जो मैं विषय पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं बृहस्पति और शनि का, इसका मैं कोर्स लाने वाला हूँ पूरा, शनि और बृहस्पति के ऊपर 3 महीने का कोर्स होगा पूरा। आप क्या सोचते हो, ये विषय कितना, ये इतना छोटा समझ लिया आपने? ये 5-5 लाइन में आप समझ जाओगे सब। एक आपको कनेक्ट करने का, मैं आपको बस पे ये चाहता हूँ, कनेक्ट हो मुझसे, जुड़ोगे तो आपको बहुत सी चीजें फ्लेवर मिल जाएंगे। पूरा आएगा, मेरा कोर्स आएगा इसके ऊपर, वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन कंप्लीट पूरा।
इसके मैंने नोट्स तैयार किए हैं, अपने रिसर्च की है, बहुत बहुत मेहनत की है इसके ऊपर मैंने, विषय के ऊपर। और करीब करीब 250 से 300 पेज के मेरे उसके पर्सनल नोट्स हैं, बुक फॉर्मेट में। आप सोचिए, जब उसको मैं खोलूंगा, एलिब्रेट करूंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, तो कितना गहराई तक जाओगे आप उसमें। इसीलिए कह रहा हूँ, कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, सुन लो, मुझे मजा आएगा उसमें। बड़ा उलझ जाओगे, लिखते रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपकी जुपिटर 2 मिनट ले लूं से क्या? थर्ड हाउस में सैटर्न होगा, ऐसे व्यक्तियों का ईगो बहुत हावी होता है, बहुत ईगोस्टिक होते हैं ऐसे लोग अपने ईगो के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, देखो, पराक्रम है ना, शनि आ गया वहां पे, शनि के साथ में ईगो आ गया, कर्म में ईगो आ जाएगा, हमेशा आपको तकलीफ दे देगा। तो इसलिए इस चीज को लेके, और जिनके भी बृहस्पति से तीसरे हाउस में शनि होगा, उसके सिबलिंग्स बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कजन्स, उनके छोटे भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। देखिएगा, उनकी लाइफ स्ट्रगलफुल मिलेगी। आपकी कुंडली से आपके भाई बहन का भविष्य तय होता है। आप जब पैदा हुए और आपकी कुंडली में आप बृहस्पति के तीसरे भाव में शनि लेके आ गए, और आपके बाद में जितने भी कजन्स होंगे, आपके आपके छोटे भाई बहन, आपके चाचाओं के, ताऊ के, मामा के, बुआ के जितने बच्चे होंगे ना, सबकी जिंदगी आप सत्यानाश कर दोगे। समझ रहे हैं? ये जन्मपत्री का खेल है, ये रूल्स हैं, ये बहुत बहुत गहरी चीजें हैं। आप किसी का जीवन बना सकते हो, पूरे खानदान का, और आप पूरे खानदान का जीवन गड़बड़ कर सकते हो। चेक करके देखिएगा, जिसका भी शनि बृहस्पति तीसरे भाव में शनि है, उसके सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स हैं, हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, बहुत सारी चीजें। चेक करके बताइएगा, अगर आप लोगों को चीज दे रहा हूँ। और अगर आपको आंसर बाद में करना हो, तो इस चीज को, जो हमारा ये वीडियो अपलोड होगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथे भाव को लेते हैं एक बार। बृहस्पति से चौथे भाव में जब शनि आएगा तो क्या करेगा? फोर्थ हाउस हमारा प्राइमरी एजुकेशन का होता है। किसी भी जातक का बेसिक प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, अपने घर से, माता से स्टार्ट होती है, या छोटे स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है, वो फोर्थ हाउस से होती है। सैटर्न आ गया बृहस्पति चौथे भाव में, तो जातक का जो एजुकेशन होगा उसमें डिले करेगा। ऐसा बच्चा या तो देर से स्कूल जाएगा, या बच्चे को देर से समझ में आएगी, या उसकी ग्रेस्पिंग पावर स्लो होगी, धीरे धीरे विषय को पकड़ेगा, धीरे धीरे समझेगा। तो इस तरीके से वो उसमें प्रॉब्लम करता है, या तो ब्रेक दे देगा, या फिर एजुकेशन की टाइमिंग को लंबा कर देता है। जिसके भी बृहस्पति से चौथे भाव में शनि है, माता की सेहत में दिक्कत आएगी, मदर बीमार रहेंगी, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब जातक का जन्म होगा, माता के लिए वो समय बड़ा कष्टदायक होता है। माता के लिए वो समय बड़ा कष्टदायक होता है, जब बृहस्पति से चौथे भाव में शनि। सुख में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति का जब जब खुश होगा, घर में सेलिब्रेशन होगा, खुशी होगी, कोई बढ़िया काम होगा, उस दिन उस व्यक्ति को रोना पड़ेगा। बृहस्पति से चौथे भाव में शनि उसका मूड खराब कर देगा, कोई ना कोई आके कोई ऐसी बात बोल जाएगा, पिंच कर जाएगा, कोई ताना कस देगा, जिसकी वजह से उसको रोना पड़ेगा, परेशान होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके बृहस्पति चौथे भाव में शनि होगा, उसको भी घर छोड़ना पड़ता है अपने कार्य के लिए, उसको घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर वो व्यक्ति घर से दूर नहीं जाता, तो उसका कैरियर स्टेबल नहीं होगा। छोटी मोटी नौकरी कर ले, छोटा मोटा काम कर ले, संतुष्ट अगर है तो ठीक है, काट लेगा, लेकिन उसके जीवन में ग्रोथ नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन उसके मन में नहीं आएगा कि मैंने अपने जीवन में जो करना था, कमाना था, आगे बढ़ना था, वो मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस बृहस्पति से चौथा भाव होता है, वो सुख का होता है, घर का होता है। शनि अगर चौथे भाव में बैठा, ऐसा देखना, उस व्यक्ति के पास जो गाड़ी होगी ना, वो मस्कुलर होगी। हैवी गाड़ी रखने वाले लोग होते हैं बृहस्पति चौथे भाव में अगर शनि होता है तो। जैसे थार, महिंद्रा की जीप, बुलेट, हैवी गाड़ी, रफ टफ गाड़ी है।
इस तरह की चीजों का शौकीन मिलेगा। शनि है, लोहा है ना, भारी है, तो ऐसी चीजों क्या किसी वो क्या करेगा, मजबूत चाहिए, टिकाऊ चाहिए। शनि क्या है, शनि टिकाऊ है, मजबूत है, लंबा चलने वाला। तो व्यक्ति किसको देखता है, इन चीजों को देखता है। और अगर दूसरी गाड़ी वो ले लेता है तो उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन रहेगा, हमेशा बोलता रहेगा यार गाड़ी बदलनी है यार, अच्छी नहीं है, ले ली थी अच्छी नहीं है, लेनी है, बदलनी है। उसके मन में ये भाव चलता रहेगा। ठीक है। और भी चीजें होती है, क्योंकि देखो अगर चौथा भाव वैसे चंद्रमा का होता है कुंडली के अंदर, तो अगर आप लग्न से भी देखोगे तो भी, और बृहस्पति से देखो तो भी चौथा भाव इसी चीज का आएगा, सुख का, विकास का। तो शनि क्या सकता है, शनि डिले करेगा। ऐसे व्यक्ति का घर जो होगा वो पुराना हो सकता है, या फिर नया लेगा तो भी मकान पूरा दिखाई देगा। हाउसिंग बोर्ड्स के मकान होते हैं ना, कितने अच्छा कर लो, दरारें, पेंट उभर जाएगा, पुराना दिखाई देगा। शनि जो है ना वो ओल्ड है, पुराना है, तो उसको व्यक्ति को चीजें भी ऐसी मिलेंगी। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है कि अगर जिसका भी ये व्यक्ति का ये चीज आएगी। अब एक काम, मीरा मैम, जी सर। सर कोर्स के एक बार लिए अपना बता दें। कोर्स करके एक बार चेक कर जी। देते हैं एक बार। जी सर जी। सर एक सेकेंड है ना। जी मैम, तब तक मैं चैट पढ़ लूं कि चैट बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ आया है। सर स्क्रीन विजिबल है। हाँ मैम, आ गई। तो सर की जो बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, उसमें पहले हम सर से ये जान लेते हैं कि हम सीखने क्या क्या वाले हैं। जी जी सर। देखिए, ये हमारा एक कोर्स आने वाला है भृगुनंदी नाड़ी का, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ये भृगुनंदी नाड़ी में दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, जुपिटर सैटर्न। इसी तरीके से भृगुनंदी नाड़ी क्या है, किस तरह से फ्लेम में काम करती है, जो मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इतने इजी मेथड्स में मैं आपको इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा उस कोर्स के अंदर। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है, भृगुनंदी नाड़ी क्या है, वहां से बताऊंगा। इस जो टेक्निक है, सिस्टम जो है, मेन टेक्निक जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस तरीके से आई है, ये पाराशर एस्ट्रोलॉजी से, केपी एस्ट्रोलॉजी से नाड़ी सिस्टम जो है वो डिफरेंट क्यों है और कैसे है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये एंसेंट साइंस है, इस एंसेंट साइंस को हम मॉडर्न एस्पेक्ट में कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारे आज के समय में ये किस तरीके से कनेक्ट होती है। हम इन सब चीजों को, देखिए एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुराना विषय, 5,000 वर्ष पुराना वर्ष है। 5,000 साल में जो हमारे चेंजेस हुए हैं हमारे जीवन में, तो उससे एस्ट्रोलॉजी के सूत्र तो वही है। तो ये जो चेंजेस आए हैं, हम इन चीजों के बारे में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। जी हाँ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कारक तत्व, यानी सिग्निफिकेंस। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किस किस का, प्लेनेट का, राशि का और भावों का, इन तीनों के हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस किस से क्या क्या देखा जाता है, क्या समझा जाता है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसका मेन फ्लेवर है, दो प्लैनेट से कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करना, किसी को प्रिडिक्शन देना, किसी के जीवन के बारे में बताना, उसकी घटनाओं के बारे में बताना, रिश्तों के बारे में बताना, वो इस चीज के अंदर कवर किया जाएगा। और हम किस तरीके से प्लैनेट्स को हम समझते हैं वो बताएंगे। ईच प्लैनेट, हम डिटेल, हर प्लैनेट को डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जितने सब प्लैनेट्स हैं, इनको 12 हाउसेज में किस किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सबके प्लैनेट के सिग्निफिकेंस कैसे होते हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर दो तरह की नाड़ी होती है, एक होती है जीव नाड़ी, होती है अजीब नाड़ी। जीव नाड़ी का मतलब लिविंग थिंग्स, और अजीब नाड़ी का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये क्या क्या चीजें हैं, रिश्ते और हमारा कैरियर, एजुकेशन, फैमिली, पैसा, ये सब चीजें जो आती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैलेफिक प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट्स, एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। वैदिक केपी में क्या पढ़ते हैं वो अलग चीज है, हम यहाँ पे उसको बीएन के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो कार्य करते हैं। जी मैम, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन से।
ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, जो मैंने बताया आपको। 3 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा आपको मैं, कि किसी प्लैनेट के आगे बैठा हुआ प्लैनेट और किसी प्लैनेट के पीछे बैठा हुआ प्लैनेट उसके जीवन में कितना बड़ा काम करता है, कितना बड़ा रोल निभाता है, हम उसको पढ़ेंगे। युतियों को पढ़ेंगे, कुछ मेजर युतिस पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मेजर रोल निभाती हैं हमारे भाग्य के लिए, और कुछ अवरोध के रूप में होती हैं। हम उनके उनके युतियां जो है, कुछ इंपॉर्टेंट युतियां हम इसमें डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। जी मैम। इसमें हम कुछ आउटलाइंस पढ़ेंगे, इवेंट्स कैसे होते हैं, कब निकाले जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल दूंगा। आपकी मैरिज, हेल्थ, चिल्ड्रन, फाइनेंस, सब चीजों को, जो चीजें हैं आपकी, इन सब चीजों के सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन बताऊंगा कि मैरिज कैसे देखते हैं, चाइल्ड कैसे देखते हैं, एजुकेशन कैसे देखते हैं, प्रोफेशन कैसे देखते हैं, उस चीजों का बताऊंगा आपको मैं। और ट्रांजिट का हमारे क्या रूल यूज होता है इसके अंदर, उस ट्रांजिट का यूज करने का मेथड जो है, वो थोड़ा सा आपको मैं इसमें इस कोर्स के अंदर मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूँ। ठीक। और आपकी हॉरोस्कोप देखने का जो स्टेप बाय स्टेप होता है हमारे, कुंडली अक्सर क्या होता है, लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, बहुत मीडियम है, लेकिन कुंडली को प्रिडिक्शंस कैसे करें, प्रिडिक्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज करें, वो देखने का मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कहाँ से कुंडली देखना शुरू करें। लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है कि कुंडली को देखना कहाँ से स्टार्ट करना, वो टेक्निक मैं बताऊंगा कि कुंडली को कहाँ से देखना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है जी मैम। तो आउटकम क्या होगा इसका, हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे पूरा, और बेसिक के थ्रू प्रेडिक्शन कैसे देखी जाती है, चार्ट एनालाइज कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम अपने लाइफ के इवेंट्स को देखते हैं, उन सब चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे कि प्रोफेशनल वे में हम इसको कैसे ले आ सकते हैं, इस चीज को, उसके बारे में हम इस चीज में पढ़ेंगे और समझेंगे। जी मैम। सर 1 मिनट। हाँ, सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम, आ रहा है। सर की बेसिक टू एडवांस भृगु नदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि 3 अक्टूबर से यानी फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 8:15 का। 1 से 1.25 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। इसके अंदर आपको नीडेबल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे ऐप के थ्रू दी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है, और क्लासेस वीक में 5 डेज ही कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे। सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं, और सर की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं। और इस क्लास का एक्चुअल प्राइस या मार्केट प्राइस 7,080 है, या इससे भी ज़्यादा है, पर आप इस क्लास को केवल 1770 में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इस अमेजिंग से जर्नी को जानने का। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट करने के बाद आपको मुझे अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर। नंबर है 9119117057। और आप एस्ट्रो भारत से रिलेटेड क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने नियर एंड डियर की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। So, all of you, welcome in this wonderfल and useful class. Don't miss this golden opportunity. Thank you so much all. जी सर। ठीक है मैम। चलिए अब पढ़ते हैं हम। जी जुपिटर से सैटर्न अगर 5th हाउस में किसी का है, तो उसको कैसे देखते हैं। ठीक, कैमरा ऑन कर लिया कीजिए सभी। कैमरा ऑन रहेगा तो अच्छा लगता है मुझे भाई। हम्म। जुपिटर से 5th हाउस सैटर्न। 5th हाउस देखिए किस किस चीज का होता है। 5th हाउस होता है क्रिएटिविटी का, चिल्ड्रन का, चाइल्ड का।
आपके शेयर मार्केट का, आपके सट्टे का, जुए का, सब तरह की जो आप इनकम लेते हैं, उस तरह की सारी इनकम आपकी इनसे आती है। इम्यूनिटी का, सूर्य का हाउस है, इम्यूनिटी का भी होता है। यहाँ पे सैटर्न आके बैठ गया तो आदमी को क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आदमी का जातक का इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है कि इलीगल तरीके से काम करने या पैसा कमाने में लगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, है ना, इस तरह की चीजों में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, जिसके भी जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न बना। जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न होता है तो ऐसे में मेल चाइल्ड नहीं होता, पहली चाइल्ड फीमेल ही होगी इसी। और अगर मेल चाइल्ड कंसीव हो गया तो ऐसे में अबॉर्शन भी हो जाता है 5th हाउस का। अगर किसी व्यक्ति के जिसके भी जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न है, ऐसा कोई बच्चा आपके यहाँ हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसके जन्म के बाद में 3-4 साल तक उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, हर्डल्स आते हैं, तकलीफें आती हैं। ठीक है। जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न में भी पॉसिबल है कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है किसी बड़ी उम्र की महिला के अंदर हो जाए। ये नेगेटिव इंपैक्ट इसका आता है अगर जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न बैठा। अगर पिता ने संपत्ति बनाई है और जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न आ गया तो ऐसा बच्चा अपने पिता की संपत्ति को खराब कर देता है, अपनी गलत आदतों की वजह से, अपने गलत शौकों। ऐसे व्यक्ति को उसके दोस्त मित्र धोखा देते हैं, चीटिंग होता है उसके साथ। अगर किसी के भी जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न बैठा हो, है किसी के यहाँ पे? जी अशोक जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए सर। कीजिए। अशोक सर अनम्यूट कीजिए पहले। यस सर, आई हैव जुपिटर से 5वां मेरा शनि है। जुपिटर मिथुन का है, शनि तुला का है। मेरे मेल चाइल्ड नहीं है, 2 लड़की है। और जी दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया था। और मेरे फर्स्ट चाइल्ड 84 में आया था, उसके 4 साल बाद मेरे जॉब में प्रॉब्लम हुआ था। और दूसरी चाइल्ड मेरी 89 में आई थी, तो 94 में मेरे मदर फादर डेवलप हो गए थे। तो आपकी सब सही बात है, लेकिन पहले जो बोला कि आपको इलीगल, मेरा शेयर मार्केट में मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन मैंने जो जॉब की गवर्नमेंट ने पूरी हॉनेस्टी के साथ की, उसमें अच्छा है, मुझे जॉब के लिए पूरी। अच्छा है, ओके सर। जॉब के लिए अच्छा है। तो आपका आफ्टर सब प्रेडिक्शन सब मेरे लिए परफेक्ट है। थैंक यू अशोक सर, थैंक थैंक यू यू। सर। मैं यही समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़े से इसमें इनोवेशंस किए हैं बीएनएन के अंदर, और इनोवेशंस किए हैं मैंने, इसलिए मैं और भी कुछ नई नई चीजें खोज के लाया हूँ। तो अगर ये जो चीजें हैं ये आपको जनरली मिलेंगी नहीं, और इन सब चीजों को मैं अपने अपने इस कोर्स में और धीरे करके ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। हर टीचर के साथ में ये चीज होती है कि जैसे जैसे समय उसका बीतता है अपने अपनी स्टडी लाइन के अंदर, वो अपने नई नई चीजों को ऐड ऑन करता था। इसीलिए आपने चंदन जी, किशोर जी, निराश मत होइए कि आपको ये पढ़ने को नहीं मिला, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट कोर्स लेके आऊंगा, है ना, एक सेपरेट कोर्स लेके आऊंगा बाकायदा इसके अंदर पूरा, जिसके अंदर जुपिटर एंड सैटर्न के ऊपर पूरा कंप्लीट डिटेल में हम उस पर जाएंगे। उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपकी जो बीएन में एक्सपर्टीज है वो और शार्प हो जाएगी। जी चंदन जी अनम्यूट कीजिए। सर वो सर आप बोले थे ना कि एडवांस वाला कोर्स हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, रीज्वाइन कर सकते हैं, वो वाला सर थोड़ा आता है तो उसको कर लेते वो बात करते हैं, हैं, एडवांस मैं टू आपसे प्रोफेशनल। बात करता हूं, है ना? ठीक। ठीक, ओके, चलिए। चलिए,
अब जैसे अशोक जी का केस था, अशोक जी ने कहा कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मेरे को आई, चीजों को लेके आई, लेकिन बाकी चीजों में दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनका जुपिटर जो है, या तो इनकी प्लेसमेंट अच्छा है, आसपास फ्रेंड्स बैठे हैं, जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि अच्छी है, जिसकी वजह से जुपिटर को स्ट्रेंथ मिली और सैटर्न को उन्होंने बहुत ज्यादा खराब नहीं होने दिया। अगर जुपिटर वीक होता, खराब होता, एनिमीज के साथ गिरा होता, तो इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती इन चीजों को लेके। कुछ चीजें जो रिजल्ट चेंज होते हैं ना, वो चेंज क्यों होते हैं? वो जिस प्लेनेट से कॉम्बिनेशन बन रहा था उसके साथ भी देखा जाता है उसे। ये डिटेल का विषय है। हाँ, तो वो जब जब हम पढ़ते हैं तो वो सब जानते ही हो कि सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उस चीज का और भी चीज अंदर इसके अंदर खुलती है। चलिए, इसके बाद हम लेते हैं जुपिटर से छठे भाव के अंदर शनि। ठीक है, तो जुपिटर से छठे भाव में शनि होगा तो क्या होगा? छठा भाव किसका है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, सब जानते हैं। सेवा का है, कंपटीशन का है। अगर ऐसा व्यक्ति के घर में कोई जानवर रहे, देखिए सिक्स हाउस जो होता है ना, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स का भी होता है, घर में पालने का। अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर में जानवर रखेगा ना, तो बीमार हो जाएगा। छठे भाव में शनि होगा बृहस्पति से, तो ऐसा व्यक्ति को रोग लग जाते हैं। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आती है। वो व्यक्ति अगर खुद बीमार नहीं होगा, तो उसका मामा जो है उनके ननिहाल पक्ष में, उसके मामा बीमार रहने लग जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि आपकी कुंडली से आपके रिलेटिव्स भी जुड़े हुए हैं। छठा भाव आपके मामा का है, ननिहाल का है, तो क्या होगा? आप नहीं होंगे तो आपके मामा बीमार पड़ने लगे। जानवर आप पालेंगे, भोगेंगे वो। तो ये जो खूबसूरती है ज्योतिष की, वो यहां से है कि एक ही व्यक्ति की कुंडली से हमारा पूरा परिवार, कुटुंब सब जुड़ा होता है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जॉब जहां सूट करती है विद रेस्पेक्ट टू बिजनेस। सिक्स हाउस किसका होता है? सेवा का होता है। शनि किसका कारक है? सेवा का कारक है। तो यहाँ पे शनि आके क्या करेगा? सेवा के काम में लग जाएगा, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। शनि वैसे भी देखो, शनि जो रिप्रेजेंट किसको करता है? लेबर को करता है, फैक्ट्री वर्कर्स को करता है, लोअर क्लास को करता है। तो वहां क्या होता है? इन सब का काम क्या होता है? सेवा करना होता है। तो शनि क्या है, किस में खुश होता है? सेवा में। छठा भाव किसका है? कंपटीशन का, सेवा का। तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाएगा, जहां अच्छा राइज करेगा विद रेस्पेक्ट टू बिजनेस, छठे भाव में अगर किसी का है, तो ये चीज आप देखो मिलेगी। ऐसे व्यक्ति की बड़ी आंतों से कोई ना कोई दिक्कत होती है, उसको इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिसकी भी जुपिटर से सिक्स हाउस में सैटर्न बैठता है। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित दिक्कत मिलेगी। तो ये छठे भाव में जब शनि आके बैठेगा, अब और क्या करता है? देखो, शनि है, छठा भाव रोग का है, तो बीमारियां भी लंबी चलेंगी आपकी, ट्रीटमेंट लंबा होगा आपका। लोन अगर आपने ले लिया, बृहस्पति छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, आपने लोन ले लिया, तो आपका लोन कितना चलेगा? लंबा चलेगा, टेन्योर लंबा हो जाएगा। आपने लिया 60 महीने के लिए लोन, 5 साल का, वो 5 की जगह 7 साल चल जाएगा, 8 साल चल जाएगा, क्योंकि शनि क्या करता है? डिले कर देता है। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन कैसे होंगे? लोअर क्लास के होंगे, लो कैटेगरी के होंगे। हाई सोसाइटी के उसके दुश्मन नहीं बनेंगे, लोअर सोसाइटी के दुश्मन बनता है इसलिए। तो इस तरीके से ये सब चीजें हम इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अब इन दो हाउस से रिलेटेड आप लोगों के कुछ प्रश्नोत्तरी हो तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें। मैं तभी है क्लास के अंदर कि सुनने से ज्यादा हम एक दूसरे से डिस्कशन करें, बातचीत करें। और ऐसा संभव नहीं है कि 40 लोगों में से पहले 6 भाव में शनि किसी के नहीं बैठा हुआ। या तो ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आप छुपाना चाहते हैं। दो चीज निकल के सामने आती है। अगर आप छुपा रहे हैं, तो किससे छुपा रहे हैं? तकलीफ आपकी है, परेशानी आपकी है, झेलनी आपको है।
हो सकता है कि मेरे से डिस्कशन करें तो हो सकता है मैं सॉल्यूशन दे दूं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं चाहिए। एज यू विश, अपनी प्रॉब्लम के साथ में आप बने रहिए, ऊपर वाला कभी ना कभी तो रास्ता दिखाई देगा। जी दिनेश जी, अनम्यूट बताइए। कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए। दिनेश सर अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, सर, राधे राधे, बोलिए। और 6th हाउस में जुपिटर से 6th हाउस में शनि महाराज है मैडम। हाँ जी, फिर लोन तो लेता नहीं सर मैं। बताइए बताइए, कहानी सुनाइए आप तो अपनी। तो जानवर तो पालते हैं घर में, फिर मामा हम्म, उन्हों क्या बीमार नहीं होते हैं। आपके घर में क्या तकलीफ रहती है बताओ। तकलीफ है सर। या तो खुद झेलोगे या वो झेलेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। है सर। या तो आपके परिवार में दिक्कत आएंगी या और स्पेशली हमारी स्पेशली फैमिली या में। तो आपको आएंगी, और आपको नहीं आएंगी तो उनको आएंगी। भाई पानी अगर बह रहा है तो वो तो रास्ता बनाएगा। आपने अगर नाली बना दी तो नाली से होकर निकल जाएगा, पड़ोसी के घर में घुस जाएगा, वरना आपके घर में फैल जाएगा। ओके ओके सब सर। तो दिक्कत तो आएगी आएगी। यस सर। है ना? ठीक यस। है, ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरी अनम्यूट करो मैम। हाँ जी। हो गया सर। मेरी सिस्टर का है, और उनका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी, उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन कोई उन्होंने कोई एनिमल वगैरह नहीं रखा कोई हुआ बात है। नहीं, एनिमल, अरे बृहस्पति जी छठे भाव में शनि बैठेगा तो छठा भाव किसका है? रोग का, ऋण का है ना। देखिए। शनि क्या है? शनि लंबा प्लेनेट है, 30 साल चलने वाला है। तो बड़ी इंटेस्टाइन जो होगी, आंतों में जो दिक्कत होगी, सबसे लंबा शरीर का पार्ट जो होता है वो आते ही उसमें तो होती है। ट्यूमर, हाथों में ट्यूमर हो गया था। रीजन ये होता है ना, क्योंकि देखो शनि ठंडा प्लेनेट है, आंतों में जो एसिड बनता है वो हीट से बनता है। हम उस एसिड में पानी डाल रहे हैं बार बार शनि की वजह से। तो पानी डलेगा तो क्या होगा? आग बुझेगी, आग बुझेगी तो केमिकल जो है वहीं इकट्ठा होकर रह जाएगा आंतों में, आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, वहां पे जाके जख्म कर देगा, ट्यूमर बना देगा, गांठ बना देगा। जी। इसकी वजह से उनको दिक्कत आई। बाकी सब कुछ ठीक है उनकी फैमिली में, बाकी कोई इशू नहीं है। अरे जरूरी थोड़ी है कि 100 चीज बोलूंगा तो 100 के 100 उनके ऊपर गिरेंगे जाके। 100 हाँ। में से 2 पत्थर तो गिरेंगे। हम्म। पत्थर गिरना चाहिए, कोई भी गिरेगा गिरेगा, एक चीज गिरेगा। हो सकता है कि रोग हो सकता है शत्रु हो सकता है लोन लायबिलिटी हो। तीन अलग चीजें है ना, तीनों में से लोन कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है उनके ऊपर। लोन भी लिया हुआ है, लेकिन वो क्लियर हो जाता है उनका, वो उनका काम, तो लोन भाई लेते हैं फिर क्लियर कर देते हैं। उनको ऐसे तकलीफ करते हैं। शरीर पे आ गई उनकी, हाँ जी। समझे? ठीक है। कहीं ना कहीं से घूम के आएगा। जी प्रियंका जी। राधे राधे सर, आपका सेशन बहुत ही मजेदार है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कहीं बाहर थी और बीच में मैं आपका सेशन मिस कर गई सर। कोई मेरे बात नहीं है। फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था कि आपसे बीएनएन अगर मैं करूंगी तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, और मुझे बहुत सारी थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका जी। आपका स्वागत है, आप आ जाइए, क्लास में आ जाइए आप। थैंक यू प्रियंका मैम, वेलकम आपका इन द नेटवर्क इशू आ क्लास। गया गाड़ी में? यस सर, जी उनका सर। नेटवर्क इशू आ गया है। सर फिर ले जी लेते चंदन जी चलिए। बताइए। तो जैसे मैम ने बोला कि जुपिटर से 6th सैटर्न है तो आंतों में ट्यूमर हुआ। तो सर सैटर्न के साथ राहु भी हो सकता है ट्राइन में या फिर साथ में, क्योंकि बड़ी बीमारी दिया ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, वो तो अपन अभी तो सिंपल से 2 चीजों से निकल रही है बीमारी। अपन और चीज जोड़ेंगे तो उसमें और भी चीज निकल के आ जाएंगी। ट्यूमर दिया सर, बड़ी बीमारी है तो राहु मेरे ख्याल से होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, मंगल से भी हो सकता है, मंगल भी आ जाएगा तो भी कर जाएगा यहाँ पे आके। केतु भी अच्छा। तकलीफ दे जाता है आके इसके अंदर। तो और भी बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर, जो जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज जुड़ जाएगी। अभी हमने अर्चना जी से बहुत डिटेल में बात नहीं की इसके बारे में, जब इसको और खोजेंगे निकालेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी निकल के आ जाएंगी इसकी। ठीक। और अच्छी आती है। चलिए। आज हमने सेशन में मेष राशि से कन्या राशि तक पढ़ा, छठे तक पढ़ा, यानी राशि तक नहीं पढ़ा, 1 से 6 हाउस तक पढ़ा। ये विषय थोड़ा सा बड़ा है। अभी 7 से 12
हम और पढ़ेंगे इसमें, 7th हाउस से 12th हाउस में पढ़ेंगे। इसीलिए इस वेबिनार में बने रहिए, जुड़े रहिए, और जल्दी ही इसका एक सेशन और लेके आ रहा हूँ मैं, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। और इसके अंदर हम 7 से लेके 12 तक के अंदर इसी राशियों को डिटेल में और पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो सर प्लीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, आप जुड़िए, कनेक्ट होइए, मेरे से कनेक्ट होंगे। मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, बात करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए इस सेशन में कंटिन्यू बने रहें, जुड़े रहें। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ वापस से, जिसमें हम 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, और उसमें जानेंगे कि बृहस्पति से शनि अगर 7वें से 12वें भाव में बैठेगा तो क्या क्या रिजल्ट इसके अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है सर एक राजेश सर का क्वेश्चन ले लें क्या? जी मैम। राजेश सर अनम्यूट जी कीजिए। राजेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर एक्चुअली मुझे भी एक्चुअली प्रॉब्लम है जो ना इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम है। तो मैं अभी देख रहा था वैसे जैसे कि एस्ट्रोसेज पे देख रहा था कि कहीं कॉम्बिनेशन बने ये वाला, तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं आ पा रहा मेरे पास। बट ये मैं सफ़र कर रहा हूँ 2 साल से ऐसे ये इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम। तो मैंने ऐसे लगन में देखा, लगन में तो नहीं है सर ऐसे मेरा। तो कोई दिक्कत, कोई हमने ये भी देखना होता है कहीं ट्रांजिस्ट में चलित में देख बहुत हो सारी सकता चीज है ये। होती है इसका देखने के लिए राजेश जी, बहुत तरीके होते हैं अच्छा। किसी चीज को निकालने के लिए, उसको देखने के लिए। ये तो मैंने आपको हाँ, एक एस्पेक्ट दिया खाली है कि बृहस्पति से 6ठे भाव में शनि होगा तो मिल जाएगा, लेकिन जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होगा तो मिलेगा। इंटेस्टाइन को दिखाने के लिए और भी तरीके हैं, इस रोग को ढूंढने के और भी फॉर्मूलेज हैं। तो वो जो हम्म, फॉर्मूले हैं वो आगे हम जो मैं क्लास जब पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर डिस्कस करता हूँ। सारे सीक्रेट्स वेबिनार में या ओपन क्लासेस में शेयर नहीं किए जाते, मैंने उनमें से एक पार्ट आपको उसमें से दिया। बने रहिए, ठीक है सर। हो सकता है कि सर आने वाले फ्यूचर के अंदर मेरे किसी वेबिनार में, किसी क्लास के अंदर, ओपन सेशन में आपको आपके इस समस्या का समाधान भी मिल जाए। बट आपको बता दूं, आपके पेट में ट्यूमर ठीक है है, सर। कहीं ना कहीं आपके पेट में एसिड ज्यादा बनता है, इसीलिए आप हम्म, एसिड वाली चीजें, तेल की चीजें, तली बुरी चीजें थोड़ी कम कर दीजिए, और ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा प्रारंभ कीजिए, आपको इसमें हाँ राहत सर मिलेगी ठीक है। थोड़ी सी। सर एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन हम्म। और था सर। जैसे कि आपने जो पढ़ाया था अभी आपने बात की थी किसी ने कि गुरु राहु बृहस्पति और राहु साथ में हो, तो जैसे कि वो बनाता है कि अपने जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं या गुरुओं से उसने जो है पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे किया होता है। बिल्कुल, तो हाँ तो गुरु राहु का योग अगर अगर बनता है तो ऐसे व्यक्ति ने अपने चीटर्स, अपने शिक्षकों का अपमान किया होता है, टीचर्स का अपमान किया हो सकता है, किसी मंदिर के पुजारी हम्म, का अपमान किया हो सकता है, या फिर अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान का दुरुपयोग किया हो सकता है, या पैसे के लालच में आके उसने लोगों को ज्ञान नहीं बांटा, दिया नहीं, पैसे के लिए दबा गया, छुपा गया। सो सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज होती है इसके अंदर। तो सर हो सकता है कि अगर आपने अगर जाके किसी ये मंदिर में किसी पंडित की निंदा की हो, बुराई की हो सकता है उसका अपमान किया हो। ये सर ऐसे अगर ये योग मेरी बेटी की उसमें है कुंडली में, अभी वो छोटी है, ये 3 साल की हुई है, तो उसके 9th हाउस में केतु भी है चंद्र भी है, तो क्या ये और बढ़ जाएगा? 9th हाउस में केतु नहीं और नहीं, चंद्र भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं है। गुरु ठीक राहु का, गुरु ठीक, राहु का योग अलग काम करेगा, केतु चंद्रमा हाँ का योग अलग काम करेगा, वो अलग है। वो अलग काम अच्छा अच्छा होगा। अच्छा। ऐसा नहीं है 9th हाउस से ठीक है जुड़ सर। के ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। उसके अंदर बहुत सी चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। नमस्कार मीनल जी। तो वो ठीक है, आपको थैंक यू प्लानिटरी सर। कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख के मालूम चलेगा। डिटेल में आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज होती है इसकी, सर जब एक क्लास एक में चीज को आइए, क्लास में आपको सब डिटेल में मिल क्लास में जाएगा आप सीखने आई को। आई जी। ठीक है सर। आप तो कई वेबिनार ज्वाइन कर ठीक है चुके सर हैं ओके। मेरे, अब तो अब आप आओगे देखो कभी, ठीक है सर वहां जो हाँ। फ्रेम मिलेगा वो बात अलग मिलेगा आपको एकदम, वहाँ डिटेल में बात नहीं होगी नहीं सब चीजों ठीक है को सर। लेकर। थैंक यू सर। सर उमा जी का जी लेना उमा है जी। जी। उमा जी अनम्यूट कीजिए। उमा मैम। राधे राधे राधे। राधे या राधे राधे सर। राधे राधे सर मैम। वो मेरे बेटे के लग्न कुंडली में 8th हाउस में शनि है, बट जुपिटर इज इन 3rd हाउस।
दैट मीन्स जुपिटर से 6th हाउस में ही होगा ना सर? जुपिटर कहाँ बैठा है? 3rd हाउस। 6th हाउस में आएगा। हाँ 6 मंथ। तो अभी तक तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं है एंड ही इज डूइंग अ जॉब इन यूएस। मैं अभी बेटे के पास ही हूँ यूएस में। तो लेकिन उसको आगे बिजनेस करने का है, तो ऐसे लोग क्या जॉब में ही अच्छा, आपने बताया नहीं ना नहीं, जॉब ही ऐसा अच्छा नहीं है, मिलेगा। बिजनेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब अच्छा बिजनेस का कॉम्बिनेशन है या नहीं है उनकी कुंडली में, वो देखना पड़ेगा। छठे भाव में जिसके शनि हो उसको जॉब जॉब करना ज्यादा होता है, या फिर ऐसा काम करे वो जिसमें सर्विस प्रोवाइडर बने वो। अच्छा। बिजनेस भी ऐसा करे जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हो, समझ रहे हैं? वो आर्किटेक्ट है। सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। सर्विस आर्किटेक्ट भी सर्विस प्रोवाइडर तो होता है। हाँ ये सर। तो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर सकते हैं जिसमें लोगों की सेवा हो, समाज की सेवा हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर लोगों की सेवा हो। अच्छा। और ये और फॉरेन लैंड में सूट करेगा सर इनको? अभी तक तो एक 7-8 साल से यही है, यूएस में ही है। देखो जी, कारण क्या है, वो कुंडली देख के मालूम चलता है कि इनको फॉरेन सेटलमेंट इनके लिए बेटर है या इंडिया में आना इनके लिए बेटर है। वो सब चीजें प्लानिटरी पोजीशन से मालूम चलती हैं वो चीजें। सिर्फ बृहस्पति से छठे भाव में शनि बैठने से फॉरेन लैंड नहीं देखा जा सकता। डेफिनेटली उनकी कुंडली में विदेश के काम करने के योग होंगे, इसकी वजह से वो विदेश में काम कर रहे हैं। तो अभी वो तक तो कोई देखना हेल्थ पड़ना इश्यू नहीं है सर? है। उमा मैम, आप अभी डिटेल में तक कोई जानना चाहते, उमा मैम मेरी बात सुनिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में तो आप सर से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ओके मैं चैट में एक नंबर डाल रही हूँ, या जिस आईडी से अभी आपने लॉगिन किया है ना, 9119117057, इस नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है मैम? ओके थैंक ओके यू मैडम, मैम। थैंक यू थैंक यू। सर एक बार मैं ना क्लास बता देती हूँ। हाँ, एक बार बताइए मैम, शेयर कर दीजिए, शेयर कर जी दीजिए। जी सर। ठीक। सर स्क्रीन आ गई? हाँ जी मैम, विजिबल है। सर की जो क्लास आ रही है बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी की, वो कल से, सॉरी 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 3 अक्टूबर यानी फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा 8:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलती है। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डिंग सब मिलता है। रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू दी जाती है और रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। और सर खुद लाइव पढ़ाते हैं और सर की क्लासेस में आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। और 5 डेज, वीक में 5 डेज की क्लास कंडक्ट होगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और इस क्लास को केवल केवल आप 1770 रुपीज़ में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आपको पेमेंट करने के बाद अपने नाम के साथ मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है 9119117057। और आप और भी कुछ भी जानना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। तो सभी से विदा लेते हैं आज। जी सर और जी। जल्दी ही वापस पे आता हूँ दोबारा, फिर अपन 7 से लेकर 12th हाउस तक का पूरा अपन इसको दोबारा जी से एक बार इसको लेते हैं। और पूरा इसको करूंगा, कंप्लीट करूंगा, जुपिटर टू सैटर्न पूरा कंप्लीट। तो इसलिए प्लीज बने रहिए, साथ जुड़े रहिए, लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। इसी के साथ आप सभी को सर राधे एक राधे। सेकेंड, प्रियंका मैम का जी क्वेश्चन है। मैम ये 12 डेज का कोर्स है, यानी ऑलमोस्ट 3 वीक्स चलेगा। वीक में 5 डेज की क्लासेस होंगी आपकी। हाँ जी। आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा प्रियंका मैम 9119117057 पे। जी सर। सभी को राधे राधे करते हैं हाँ, सर। सभी को मैं अनम्यूट कर दीजिए एक बार। सभी अनम्यूट है। राधे राधे एवरीवन। सभी को राधे राधे राधे। राधे। हाँ राधे सर। राधे। सभी को जय श्री काल भैरव। जुड़े रहिए, बने राधे रहिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीज आपके लिए और लाता रहूं। जी सर। थैंक यू नमस्कार। सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरी। राधे राधे।